हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किन्नी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने पढ़ लिया था रिफ्रैक्शन के बारे में। तो आज बात करेंगे हम कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। अपवर्तन का कारण। अपवर्तन का कारण यानी कि रिफ्रैक्शन का कारण क्या है। सो कॉज जो रिफ्रैक्शन का है वो बेसिकली क्या है? द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। यानी कि जो प्रकाश की चाल होती है वो भिन्न माध्यमों में भिन्न होती है। तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। यानी कि जैसे ही आप माध्यम बदल देंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, माध्यम बदलते ही चाल बदल जाएगी। जैसे कि मानते हैं माध्यम में पहला माध्यम हमारे पास मान लेते हैं वायु है, एयर है। प्रकाश यहां से आया और यहां से दूसरे माध्यम में चला गया, माना दूसरा माध्यम ग्लास है। इसको हमने कह दिया दूसरा माध्यम। तो जैसे ही प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आया तो प्रकाश की चाल बदल गई हो गया। बदलने का मतलब क्या होता है? ज्यादा होना या कम होना। तो जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर एंगल ज्यादा है तो यहाँ पर प्रकाश की चाल ज्यादा, और यहाँ पर एंगल कम है तो प्रकाश की चाल कम है। यानी कि एयर से ग्लास में जब लाइट गई तो इसकी स्पीड डिक्रीज हो गई। क्या हो गई? स्पीड डिक्रीज हो गई, यानी कि चाल घट गई। तो वायु से जब भी कांच में वायु से जब भी कांच में प्रकाश जाता है, कांच की ओर प्रकाश जाता है तो इसकी चाल घट जाती है। ऐसा मीडियम जहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा होती है उसको रेयरर मीडियम कहते हैं। तो यानी कि द मीडियम एट विच द स्पीड ऑफ लाइट is more is called rarer medium। वह माध्यम जहां प्रकाश की चाल ज्यादा होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। द मीडियम वेयर द स्पीड ऑफ लाइट is less is called denser medium। वह माध्यम जहां प्रकाश का वेग कम होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, ध्यान में रखने वाली बात है। नाउ चलिए बात करते हैं। तो जैसे एयर है, एयर से लाइट ग्लास में आ गई। ठीक है, एयर से लाइट कहाँ गई? ग्लास में।
एयर से लाइट ग्लास में आ गई, यानी कि वायु से लाइट कांच में आ गया, वायु से प्रकाश। तो यहाँ पर हवा c स्पीड में चलती है, और यहाँ सॉरी यहाँ पर लाइट c स्पीड से चलती है, यहाँ पर भी। तो हम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें, अगर हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक देखें, तो अपवर्तनांक किस प्रकार से प्रकाश के वेग पर निर्भर करता है, तो अपवर्तनांक को लिखते हैं हम n। अब क्योंकि लाइट एयर से गई है और कहाँ गई है, ग्लास की तरफ, तो हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि वायु के सापेक्ष में कांच का अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे हम, वायु के सापेक्ष में कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, यह है ANG। तो इसको स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में कैसे निकालेंगे, ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। पानी वायु में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल, यानी कि ANG बन जाएगा हमारा C अपॉन में V। ANG बन जाएगा C अपॉन में V। चलिए एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। द लाइट रे, क्या मैं कहूँ, द स्पीड ऑफ लाइट in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second if the refractive index of glass is 3/2, find the speed of light in glass। वायु में प्रकाश का वेग 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच में वायु का कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात करें। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से पहले नोट करेंगे, देन फिर बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। तो जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी चाल बदल जाएगी, चाल बदलेगी यानी कि कहीं पर कम होगी, कहीं पर ज्यादा। तो जहां पर ज्यादा हो जाएगी वो रेयरर मीडियम, विरल माध्यम हो जाएगा, और जहां पर चाल यानी कि स्पीड कम हो जाएगी वो हो जाएगा इसका डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम। ठीक है,
फिर हमने यहाँ पर देखा कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास कैसे दिया जाता है स्पीड के टर्म्स में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, कांच का अपवर्तनांक, यानी कि कांच में लाइट कितना मुड़ी, कैसे निकाला जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी कि कांच का अपवर्तनांक निकाला जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल, ANG बराबर C/V, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। So the question is, the speed of the light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second. If the refractive index of glass is 3/2, find the speed of light in glass. वायु में प्रकाश का वेग 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे ध्यान से तो क्वेश्चन आ जाएगा, हमारे सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमें दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमें दे रखा है, कांच का अपवर्तनांक हमें दे रखा है। कांच का अपवर्तनांक Ng हमें दे रखा है 3/2। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल C बराबर होता है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कांच का, या मैं कांच में प्रकाश के वेग की बात करता हूं, कांच में जो V है हमें ये निकालना है, ठीक है। तो हम देखें तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी कि ANG हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे निकाला जाता है वायु में प्रकाश का वेग अपॉन कांच में प्रकाश का वेग। ANG हो जाएगा 3/2, वायु में कितना है C अपॉन V। C की वैल्यू कितनी दी हमें, 3 into 10 to the power 8, और V हमें निकालना है, तो V की वैल्यू हो जाएगी 3 गुना 10 की घात 8 गुना 2, और नीचे चला जाएगा 3 से 3 सॉल्व कट जाएगा, 2 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड हमारा V आ जाएगा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। कांच का प्रकाश का कांच में वेग आएगा हमारे पास 2 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, ये हमारा बन जाएगा आंसर। चलिए फटाफट नोट करते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ANG निकालने का तरीका है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का क्या तरीका है, वायु में जो भी वेग है प्रकाश का उसको भाग दे देंगे, कांच में या जिस भी माध्यम का हमें बोल रखा है उसमें वेग है प्रकाश का, तो कांच में प्रकाश का वेग हमने V माना है
और वायु में कितना है, c है, तो c अपॉन v हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो a n g बराबर c अपॉन v, तो 3/2 इज इक्वल टू c अपॉन 3/2 ऐसे रहेगा, c की जगह आएगा 3 × 10⁸, v की जगह v चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो बन जाएगा 3 × 10⁸ इंटू 2, 2 से 3 से ये 3 कैंसिल और v आ जाएगा 2 × 10⁸, यानी कि प्रकाश का जो कांच में वेग आ जाएगा वो आ जाएगा 2 × 10⁸। तो हम बोलेंगे द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का कांच में वेग है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए एक फटाफट से क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दे रखा है 4/3, यानी कि पानी का हमें क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट in air is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब यदि प्रकाश का वायु में वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो पानी में यानी कि कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ए एंड डब्ल्यू आपको दे रखा है 4/3। अब कैसे निकाला जाए, तो ए एंड डब्ल्यू निकालने का तरीका है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यानी कि c अपॉन में v हमने पानी में मान लिया। ठीक है, तो 4/3 यहाँ पर आ जाएगा, c कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, v की जगह v, ये v चला जाएगा ऊपर, तो 4v इक्वल्स टू 3 3 से 9 × 10⁸, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 9/8 × 10⁸ पावर है। हाँ, तो ये सॉल्व होके आएगा 4/3 है ना, 4/3 c अपॉन v। ठीक है, v आ जाएगा 9/4 आएगा, सॉरी 9/4, तो 4 दूनी 8, एक पॉइंट लगा के 0, 4 दूनी 8, 2 पॉइंट लगा के 0, 4 पंजे 20, तो हमारे पास आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर बन जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये हमारा तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है, बेसिक से तरीके से याद। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे रियल अपेरेंट डेप्थ की। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद।